आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। हुकूमत से नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के मुतालिबे पर दारुसलाम में जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। MP असदुद्दीन अवैसी के खिताब अवाम की कसीर तादाद ने इस जलसे आम में हिस्सा लिया। मेरे अजीज दोस्तों, बारिश हो रही है, मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपके। आप बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि क्या हम अपनी जिंदगी, हमारी औलाद की जिंदगी, अपनी औलाद की परवरिश, हमारे घर का माहौल किस तरीके से है। ये एक बेहतरीन मौका है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना मुहासबा करें। अगर नौजवान मुसलमान बच्चे हमारे अगर कुरान से दूर हैं और सेल फोन और वीडियो गेम से करीब हैं तो यकीनन ये मुश्किलात आएंगी। अगर हम मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे हैं और पबों में जाकर अपनी वक्त को गुजार रहे हैं तो याद रखिए मुश्किलात आएंगी। अगर हम अपने आँखों से, अपने किरदार से माँ और बहनों की इज्जत नहीं करेंगे तो ये मुश्किलात आएंगी। अगर हम किसी एक बच्ची का या किसी एक महिला का ख़वातीन की अस्मत रेज़ी करेंगे तो ये मुश्किलात आएंगी। अगर हम अपनी ज़बान से अल्लाह उसके रसूल के कलाम को नहीं निकालेंगे और गालियां बकते रहेंगे तो याद रखिए ये मुश्किलात खुदा ना खास्ता हमारे दरमियान में आती ना रहेंगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले झांक कर देखें और अपने आप को सुधारें। अगर हम पबों में बैठेंगे, शराब नोशी करेंगे और दावा करेंगे कि हम नहीं हम रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, याद रखो तुम्हारी ये मोहब्बत झूठी है। अगर तुम बच्चियों से अच्छा बर्ताव नहीं करोगे तो याद रखो हम अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दे रहे हैं। इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि दो रंगी छोड़ दे एक रंगी हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मौके को गनीमत जानो और यकीनन हम मजम्मत करते हैं जैसा मैंने कहा, और बीजेपी नुपुर शर्मा की तायीद कर रही है। बीजेपी नुपुर शर्मा को बचा रही है। बीजेपी से हम मुतालबा कर रहे हैं, करते रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से कर रहे हैं, और वजीर आजम कुछ बोलते ही नहीं है कुछ। मैं हैदराबाद में सबसे पहले FIR दर्ज मुश्तरका मजलिस अमल ने कराया, जिसमें तमाम जिम्मेदारान जो आज मौजूद थे सब गए। कमिश्नर पुलिस के पास जाकर कहा FIR दर्ज करिए, कंप्लेन दिया, FIR दर्ज हो गया। अब हम हमारे पुलिस कमिश्नर कोतवाल साहब से भी कहना चाहेंगे, हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर से भी ये कहना चाहेंगे, जरा भिजाओ पुलिस को, दिल्ली को लेके आओ, मोहतरमा को कुछ तो करो भाई। खाली FIR से क्या होगा? ये कम से कम बोलो तो सही, हम जाने वाले हैं। जब साइबराबाद की पुलिस महबूब नगर के MLA जिसका नाम श्रीनिवास गौड़ को कत्ल करने के सिलसिले में बीजेपी के एक साबिका MP के घर में कूद कर दिल्ली में वहां से एक एक्यूज को ला सकती है, तो आप नहीं ला सकते? ये लाना चाहिए, आपको लाना चाहिए। इंसाफ का तकाजा है ये। और फिर लोग बोलते कि असदुद्दीन अवैसी ये बात कर रहे। मैं जो बात कर रहा हूं दलाइल देकर कह रहा हूं। अभी हमको एक मीडिया के दोस्त ने कहा कि ओवैसी साहब, प्रधानमंत्री ने आज अपने एक बचपने के दोस्त अब्बास का जिक्र किया। अरे 8 साल के बाद प्रधानमंत्री को अपना दोस्त याद आया। वेरी गुड। पहले नहीं मालूम था आपका दोस्त था बोल के। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो
ये इनके दोस्त अब्बास साहब, उनके घर में वालिद का इंतकाल हो गया तो उनके घर में रहते थे। ईद के दिन अच्छे उनको खाना पकवा खिलाते थे। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे, आप अब्बास साहब अगर हैं तो उनको बुला लीजिए और उनको असदुद्दीन ओवैसी या इन उलमाओं का भाषण सुना दीजिए और बोलिए ये सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे। अगर अब्बास के दिल में अब्बास अलम बरदार की मोहब्बत होगी तो बोलेगा ये सच है, ये सच कह रहे हैं तमाम लोग। प्रधानमंत्री पूछ लो अब्बास से, अगर आप एड्रेस दे दीजिए तो मैं चले जाता हूं अब्बास के पास। कहां है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहां है, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है। अब्बास साहब को अब्बास अलम बरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं। क्या 153 295 लगता है, नहीं लगेगा। अब्बास साहब अगर हैं तो बोलेंगे नहीं, ईमान का तकाजा ये है कि इसने अनाप शनाप बका। देश के प्रधानमंत्री अब्बास याद आ गए आपको, आपके दोस्त याद आ गए। हो सकता भाई, क्या मालूम, हो सकता कि कहानी भी हो, मेरे को क्या मालूम। हो सकता कि जैसा प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन आ गए। इतने अच्छे दिन आ गए कि पेट्रोल स्टेशन पर 10-10 15 मिनट की लाइन है पेट्रोल डीजल के लिए। अच्छे दिन ही है ये, कब बुरे दिन थे ये। इतने अच्छे दिन है कि भारत में 8% बेरोजगारी है। इतने अच्छे दिन है कि कीमती आसमानों को छू रही हैं। इतने अच्छे दिन है कि आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती को 4 साल कर दिया और कहा कि 4 साल के बाद चौकीदार बन जा। ये अच्छे दिन है। 15 लाख जैसा आपने कहा, हो सकता अब्बास भी वैसी होगा, अब्बास साहब भी उनके दोस्त। जैसा एक स्टोरी प्रधानमंत्री के बारे में आई कि नरेंद्र मोदी साहब जब बचपने में थे तो क्रोकोडाइल से लड़े गए थे, मगरमच्छ से। हाँ है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, लड़े होंगे, मेरे को क्या मालूम। मैं तो मगरमच्छ को देख के बोलूंगा अरे जा दूर में आप, हम दुनिया के सांपों में परेशान है, मगरमच्छ में कहां जाएंगे। मगर कहानी है, बोले प्रधानमंत्री मगरमच्छ से, क्या मालूम, हो सकता नहीं हो सकता, मैं नहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं, हो सकता भाई, क्या मालूम आपको, हमारे को मालूम क्या। नु बोले सुन लेना अपन, मगरमच्छ से लड़े, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां देता हूं बोले थे, हो गया शायद 2 करोड़ मिल गए। आपको सबको मिल गई होंगी नौकरी, मेरे को मालूम, सबको मिल गई। आप सब रोजगार से लगे हुए माशाअल्लाह। मोदी जी ने आपको दे दिया, हो सकता वैसा ही अब्बास होंगे, नहीं मालूम। जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।